सबसे पहले अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो या फिर अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है एटीएम, ठीक है, ये एटीएम मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, एटीएम, आईटीएम, ये हो गया ओटीएम। ठीक है, ये एटीएम, ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की जो कंसेप्ट होती है इसे आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आपने, ठीक है, अगर आपने कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई ऐसी शेयर्स को खरीद लिए, कम पैसे में आपने बाय कर लिया है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई शेयर खरीदा और आपने खरीदा शेयर्स, यहाँ पर आपने खरीद लिया ये शेयर्स, मान लो कि ये 9 रुपये पर है, ठीक है, 9 रुपये पर आपने एक शेयर्स खरीद लिया। अब आपको क्या चीज़ करना है कि मार्केट को अगर आपने टारगेट यहाँ तक लेकर के चल रहे हो और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी गया, मार्केट ऊपर भी जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तब पर भी आपकी प्रॉफिट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, ये आईटीएम का और ये जो मैंने बताया एटीएम का, ठीक है, और ये ओटीएम का, तो इसे आपको पहले समझना जरूरी है। अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्यों आपका कम प्रॉफिट होता है और क्यों आपकी ज़्यादा प्रॉफिट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। तो अब सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि कब हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कब हमें कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप मान लो कि यहाँ पर आप समझना चाहते हो आईटीएम को और एटीएम को और ओटीएम को, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि अगर आप मान लो कि अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय करने के लिए यहाँ पर जो आपकी ये सीई एक होती है, ठीक है, एक सीई होती है और एक यहाँ पर आपको होता है एक पीई। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है, जैसे मान लो अगर आप बाय करना चाहते हो तो मार्केट में अगर आपको लगता है कि शेयर्स की प्राइस ऊपर जाने वाली है तब आप क्या करते हो, ये सीई खरीदते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट में शेयर्स की प्राइस गिरने वाली है तो आप पीई खरीदते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। और ये जो आपको सीई दिख रहा है इसे हम कॉल यूरोपियन भी कहते हैं और इसे हम पुट यूरोपियन भी कहते हैं। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और ये भी चीज़ आपको समझ में आया कि कब आपको कॉल खरीदना है, कब आपको पुट खरीदना है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि यही चीज़ मैंने ये चीज़ क्या किया, ये बायर्स के लिए था, ठीक है, बायर्स के लिए था। अगर मान लो कि अगर आप एक सेलर हो, ठीक है, सेलर हो, तो सेलर्स के लिए क्या चीज़ होता है, ये जो आप एक अगर सेलर्स हो, सॉरी, अगर आप एक सेलर्स हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर आपको लगता है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से क्या होगी कि ऊपर जाने वाली है, मार्केट की प्राइस ऊपर जाने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बाय करेंगे, यहाँ से पीई बाय करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि शेयर्स की प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाली है तो आप सीई सेल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा बाइंग में था जस्ट उसी का अपोजिट हमारा सेलिंग में होता है। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होती है उसे हम ऑप्शन चेंज के अंदर देखेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से बैक चले आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको ऑप्शन चेंज को ओपन करना है, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेंज आपको ओपन करने के लिए क्या चीज़ करना है कि आपके फ़ोन में ना, आपके फ़ोन में गूगल होती है, ठीक है, एक गूगल होता है, तो गूगल को आपको ओपन करना है। इवन जैसे ही आप अपने गूगल को ओपन करते हो, ठीक है, गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ आपको मिलता है, यहाँ पर सर्च बार के सेक्शन पर आपको चले आना है और सर्च बार के सेक्शन पर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सर्च कर देनी है ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन आपने जैसे ही यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट यहाँ पर मिल जाएगी एनएससी की वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको एनएससी की वेबसाइट पर चले जानी है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर एनएससी के वेबसाइट पर चले जाते हो तो ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है। जैसे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है, ओपन हो जाने के बाद आपको क्या चीज़ करना है, फर्स्ट काम यहाँ से आपको मिला है ऑप्शन चेन का। ठीक है, तो ऑप्शन चेन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर देखो ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी रिफ्रेश हो रही है और यहाँ से हमारी ये सारी की सारी फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो
अब ये सारा का सारा चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर जो हमारी ये ऑप्शन चेन के अंदर शो करती है, यहाँ पर हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जो हमारी ITM है, OTM है और ATM है, तीनों कॉन्सेप्ट को अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि जो हमारी ATM होती है वो ATM होती है कि एट द मनी। ठीक है, क्या होती है कि एट द मनी, यानी कि जहां पर मार्केट चल रहा है या फिर जहां पर मार्केट क्लोज हुई है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 23,450 पर हमारी मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एट द मनी। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप इसके ऊपर जाते हो, जैसे ये 23,400 है, ठीक है, तो ये आपका इन द मनी हो जाता है। तीसरी चीज़, अगर आप यहीं से 23,500 जो दिख रहा है, अगर आप नीचे आते हो तो ये आपकी हो जाती है यहाँ पर आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ITM, ATM, OTM में क्या फर्क पड़ता है और क्यों प्रॉफिट किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा यहाँ पर कि अगर मान लो कि ये जो आपको दिख रहा है 23,450, ठीक है, ये एट द मनी है। अगर आप यहाँ पर लेने जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखना है LTP में आपको शो करेगा। LTP में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमारी यहाँ पर चली है 114 रुपये। ठीक है, जहाँ पर मार्केट ने क्लोज हुआ है एट द मनी पर हमारे दिख रहे हैं 114 रुपये। तो ये 114 रुपये, अगर आप मान लो कि कितना शेयर्स, आप जितना भी शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो अगर आप एट द मनी में लेते हो, ठीक है, ATM में, तो आपको यहाँ पर शेयर पर 114 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। दूसरी चीज़, अगर आप इन द मनी में जाओगे, इन द मनी में, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 23,400 है, तो 23,400 के लिए आपको यहाँ पर 144 रुपये पे करने पड़ेंगे। जहाँ पर आपके एक शेयर्स पर एट द मनी में 114 रुपये पे करने पड़ते थे, वहीं आपके ITM में एक शेयर्स के आपको 144 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तीसरी चीज़, अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाते हो, जैसे ये 23,500 हो गया, 23,550 हो गया, 23,600 हो गया, यहाँ पर जैसे आप नीचे आते हो, यहाँ पर आप देखो प्राइस घटता हुआ दिख रहा है। जैसे पहले आपको दिख रहा है 89 रुपये, दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है 66 रुपये, तीसरा आपको दिख रहा है 49 रुपये। और यहीं पर लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा है आउट ऑफ द मनी में, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 23,850, यहाँ पर दिख रहा है 7 रुपये 50 पैसे यहाँ पर चले। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर 7 रुपये 50 पैसे देखे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर बाय कर लेते हो। ठीक है, कम पैसे लग रहे हैं, जहां पर आपको मान लो यहाँ पर जहां पर आपने 144 रुपये देकर के आपने 5 लॉट लिया, ठीक है, यहीं पर अगर आप आते हो 7 रुपये में लेने, हो सकता है कि आपको 10-15 लॉट मिल जाए, तो आप समझते हो कि भाई यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, आपने यहाँ पर ले लिया। दूसरी चीज़, अगर आप एट द मनी में लेते हो तो वो भी कंसेप्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने बाय कर लिया, तो अब क्या होगा कि मार्केट जैसे ही आपको दिख रहा है 23,850, तो जहाँ पर एट द मनी है, अगर मार्केट ये एट द मनी के ऊपर, जब तक ये आपको दिख रहा है 23,450 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, तब तक भाई आपकी प्रॉफिट नहीं होगी। यानी कि जो ये आपको दिख रहा है 23,850, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो आपकी यहाँ से प्रॉफिट होगी। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहीं पर रह गया, ठीक है, 23,850 पर ही मार्केट रह जाता है। ठीक है, अगर मार्केट 23,850 पर ही रह जाता है तो भाई आपकी प्रॉफिट नहीं होने वाली है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी प्रॉफिट नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप मान लो कि वहीं पर जो मैंने आपको एट द मनी दिखाया, आउट ऑफ द मनी जो आपको दिखाया, वहाँ पर अगर आप क्या करते हो कि आउट ऑफ द मनी में ही जाते हो, बट वहाँ पर क्या करते हो कि जो आपने यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था कि जो आपने यहाँ पर 7 रुपये में बाय किया था, ठीक है, ये जो आप दिख रहे हो यहाँ पर जो आपने 7 रुपये पर बाय किया था, वहाँ पर आप क्या करते हो 7 रुपये पर न बाय करके आप क्या करते हो यहाँ पर 89 रुपये में बाय कर लेते हो, 89 रुपये। ठीक है, 23,450 के नीचे वाले में। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि जैसे ही मार्केट ये 23,500 के ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मान लो कि मार्केट 23,500 पर ही रहता है तो आपकी प्रॉफिट नहीं होगी। तीसरी चीज़, अगर यहाँ पर मार्केट 23,500 पर चला जाता है तो आपका लॉस ही लॉस होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं ली जाती है, क्योंकि देखो आउट ऑफ द मनी में कम पैसे लगते हैं। दूसरी चीज़, कम पैसे लगने के साथ साथ लोगों को ये लगता है कि अगर मार्केट वहाँ पर चला जाता है तो भाई हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर आप कम पैसे में ये चीज़ें बाय करते हो तो आपके लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो कि आप एट द मनी में आ रहे हो, ठीक है, एट द मनी में 23,450 है, 23,450 है, तो यहाँ पर आपने बाय कर लिया। यहाँ पर बाय करते हो तो जैसे ही 23,450 को क्लियर करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपकी प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
आपकी प्रॉफिट दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ही साथ आपकी प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस, आपका प्रॉफिट जैसे ही वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा उसके बाद में अब जैसे ही यहाँ पर एट द मनी दिख रहा है, एट द मनी पर आपने बाय करिए तो जैसी मार्केट यहाँ पर 23,450 को, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर 23,450 को यहाँ से ब्रेक करता है तो आपकी प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ पर 23,400 पर बाय किया है, 23,400 से ऊपर चली जाने लगती है तो आपकी प्रॉफिट से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं इसका कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं बैक और यहाँ से बैक चलने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताया, यहाँ पर मैं आपको एक जो है यहाँ पर कॉलम आपको बना देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान होगा। जैसे ये एक कॉलम हो जाता है और ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, ठीक है, और ये एक कॉलम। ठीक है, अब इस कॉलम में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हम एरो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक एरो ले लेते हैं इस तरीके से, देखो ये एरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं CE कॉल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं ITM। ठीक है, ये हमने ITM लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ATM। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया OTM। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मान लो कि जहाँ पर ये प्रीमियम है, ठीक है, ये हमारा यहाँ से प्रीमियम है, देखो ये प्रीमियम है। ठीक है, और इसके बाद प्रीमियम के बाद हमारा यहाँ से आ जाएगा रिस्क। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट, जो भी चीज़ें मैंने आपको देखा था, अगर मार्केट यहाँ पर 28,800 पर है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर 28,800 पर है और वहाँ पर आपने बाय किया इन द मनी, ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पर चला जाता है 28,820 पर, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट आपका चला जाता है 29,800 पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि जितना पर आपने प्राइस दिया था, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका होगा जो यहाँ पर ये चीज़ आएगा कि आपने यहाँ पर कितना पे किया हुआ है। अब मान लो कि आपने इन द मनी लेने में आपको ज़्यादा पैसा लगा है, आपने इन द मनी के लिए 144 रुपये पे करे हैं, ठीक है, और आपने एट द मनी के लिए 114 रुपये पे करे हैं, और आपने आउट ऑफ द मनी के लिए यहाँ पर 89 रुपये पे करे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़ होगा कि इसमें आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ये चीज़ होगा कि आपने जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने जितना पे किया है यहाँ पर आपको कर देना है गुड़ा, और यहाँ से जितनी लॉट साइड चलती है वहाँ पर आपको कर देना है गुड़ा इसको। ठीक है, ये चीज़ आपने कर दिया तो आपकी रिस्क यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और अब हम इसे जो यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। और इन सब के अलावा आपको क्या चीज़ करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये इतना चीज़ समझ में आया, उसके बाद आपको क्या चीज़ देखनी है कि आपका यहाँ पर जो भी चीज़ें आपका निकल करके आ गया। अब सबसे पहले मान लो कि मार्केट में यहाँ पर आपकी जो इन द मनी है, यहाँ पर आपकी हाई जो है पॉसिबिलिटी है कि आपके पैसे, अगर आप मार्केट सबसे पहले जाएगा तो मार्केट इसको ही टच करेगा, दूसरी चीज़ इसको टच करेगा, तीसरी चीज़ इसकी जो है टारगेट को देगा। तो सबसे पहले आपकी प्रॉफिट भी आपके इन द मनी में होगी, और सबसे ज़्यादा आपके रिस्क के भी यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी भी है। दूसरी चीज़, ये जो आपकी ATM है, इसमें ATM में आपकी मीडियम प्रोबेबिलिटी है, आपकी इसमें मीडियम जो है लॉसेस भी हैं। और तीसरी चीज़, आपकी आउट ऑफ द मनी में यहाँ पर लो आपका जो है स्टॉप लॉस भी जाएगा, यानी कि लो आपका यहाँ से लॉस भी होगा, लो आपका प्रॉफिट भी होगा, और इसमें लो जो है पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि आपने कम पैसे पे करे हैं इसलिए आपकी जो है प्रॉफिट कम होगी। आपने इससे ज़्यादा पैसे पे करेंगे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी, और आपने इसमें सबसे ज़्यादा पैसे पे करें तो आपकी सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट भी होगी, सबसे ज़्यादा इसमें लॉस भी होगा, और सबसे ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी भी होगी कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। तो बाय द वे, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ITM, ATM, OTM क्या चीज़ होती है, क्या कंसेप्ट होता है, और किस तरीके से आपको बाय करनी होती है, अगर आपने सही तरीके से ये चीज़ समझ ली तो आपको बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि OTM लेकर के भाई अपने पैसे लॉस कर देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।